हेलो गाइस। दोस्तों आज हम ना टोटली बात करने वाले हैं मक्कार लोगों के बारे में। मक्कार मतलब गद्दार। और ना मैं यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो ना ही कॉलेज स्टूडेंट के काम की है, स्कूल स्टूडेंट के काम की है, और जो इधर उधर नल्लों की तरह घूमते हैं उनके तो बिल्कुल भी काम की नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के काम की है जो अपने बिजनेस में ना या तो अभी शुरुआती स्टेज पर है या बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन उनको भी बिजनेस में ना मक्कार लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, चाहे आप शुरुआती स्टेज पर है ना तो भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आपको जरूरत तो होगी, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी ना छुरा घोंपने के लिए तैयार रहेंगे। और अगर आप बहुत बड़े लेवल पर हैं तो आपके दुश्मन हजारों होंगे ही होंगे। विश्वास करो, आपका कौन कब कॉम्पिटिटर बन जाए, कब आपका एम्प्लॉय उठ करके आपके सामने आकर के छाती चौड़ी करके खड़ा होने की कोशिश करेगा, यह आपको एहसास भी नहीं होगा। तो टोटली बिजनेसमैन के लिए ही ये वीडियो है। ऐसे बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ना विश्वास करो, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको मक्कारी वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए ना बेशक से आपको लग रहा होगा कि मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं आपको, लेकिन विश्वास करो, अपनी छोटी सी लाइफ के बहुत बड़े एक्सपीरियंस से ना जो बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। देखो, मक्कार लोग जो होते हैं ना वो करेंगे ही करेंगे आपसे मक्कारी, क्योंकि ना उनके अंदर ही खून ही वैसा है। अब मैं सच्ची बता रहा हूं, आपने देखा होगा कि जब एक बिजनेसमैन होता है वो अपने एम्प्लॉयज रखता है और एम्प्लॉयज को सारी सुविधाएं देता है, पानी देता है, चाय पिलाता है, खाने की चीजें भी देता है, और इसके अलावा अच्छी खासी सैलरी भी देता है। लेकिन दिल पर हाथ रख करके कहना, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो दिल पर हाथ रख करके कहना कि क्या कभी भी एम्प्लॉय आपको लगता है कि अपना 100% देते होंगे? सच सच बताना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80% से ज्यादा एम्प्लॉय ना कभी भी 80% से ज्यादा एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कभी भी अपना 100% देते ही नहीं है। उनके मन में ना एक जलन होती है कि मेहनत हम कर रहे हैं और साला कमा ये रहा है। सोचो ना कि क्या वो बंदा वहां तक पहुंचा है तो क्या कभी वो एम्प्लॉय नहीं रहा होगा? देखो, एम्प्लॉय के लिए एक बात है कि अपनी छोटी सोच को बड़ी सोच करो, अपनी मेहनत अच्छी करो, तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो। जो मालिक आपको पैसे दे रहा है, आपका घर चल रहा है, आप उसी की थाली में छेद करेंगे तो क्या होगा? लेकिन बेसिकली मैं बिजनेसमैन के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको ना, देखो, ऐसे लोगों से बहुत 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 ज्यादा सावधान रहना है। लेकिन सावधानी की बात तो तब आएगी ना जब आपको समझ में आएगा कि मक्कार है कौन। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई कंपनी है आपकी, या फिर आप अभी शुरुआती स्टेज पर हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं कल को वो मक्कारी करेगा या नहीं? मैं सच्ची बता रहा हूं कि यहाँ ना, यहाँ क्या पूरी दुनिया में ही भाई का भाई नहीं है और बाप का बेटा नहीं है, या बेटे का बाप नहीं है। विश्वास करो, नहीं विश्वास होता है ना तो राजनीति को कभी देखना ध्यान से। राजनीति को देखना, होता क्या है वहां पर भी तो नाम चाहिए, पैसा चाहिए, यही तो होता है, दौलत शौहरत होती है। लेकिन देखना, एक बार अपने देश की राजनीति को ही आप ऑब्जर्व करके देखना, वहां बाप का बेटा नहीं है और भाई का भाई नहीं है, भाई की बहन नहीं है। सच्ची बता रहा हूं मैं, कभी देखना अच्छे से। और ना इसीलिए मैं कहता हूं ना कि हर किसी को हमारे देश के इतिहास को और वर्ल्ड के इतिहास को एटलीस्ट एक बार पढ़ना चाहिए। आपको ये समझ में आएगा कि कितने खास खास लोग अपने बिल्कुल खास खास लोगों को धोखा देते हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो मार भी दिया गया है। ये इतिहास की किताबों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं। एक बार आप पूरे इतिहास की किताब को दिल से पढ़ करके देखना तो आपको समझ में आएगा। देखो, धोखा मिलना ना, सच्ची बता रहा हूं, कॉमन सी बात है अगर आप एक बिजनेसमैन है तो। आपको विश्वास नहीं होगा, जिस इंप्लॉय पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते होंगे, जिस पे आप सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, वो इंप्लॉय जिस पे आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना वो इंप्लॉय आपको 36 नखरे दिखा रहा होगा। लेकिन कल को ना जो चीजें आपने गलती से ही सही उसको सिखा दी है, कल को वही इंप्लॉय ना जब खुद का वैसा ही काम करेगा ना, अभी जो 36 नखरे दिखा रहा है सारी सुविधाओं के बाद भी, कल को उसे सुविधाएं मिलेंगी ना तो भी वो इग्नोर करेगा जब उसका खुद का काम होगा तो। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि क्या उसका है और क्या आपका है। इसे कहते हैं एक जलन वाली फीलिंग। उस इंप्लॉय के मन में कहीं ना कहीं आपके लिए जलन होगी ही होगी। मैंने देखा है बहुत करीब करीब दोस्त यार, जो बहुत 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 करीबी दोस्त होते हैं ना, उनमें भी जलन वाली फीलिंग होती है। ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची। आपका एक कहावत है कि कोई भी इंसान है ना, कोई भी इंसान है वो चाहेगा कि आप आगे बढ़े, लेकिन आप उससे आगे ना बढ़े। ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने खुद ने देखा है कि बहुत करीबी करीबी लोग भी जिसे आप आज चाह रहे होंगे ना कि वो जहां पर भी है वो वहां से आगे बढ़े, और उसके लिए आप ही मेहनत कर रहे होंगे, उसको सिखा रहे होंगे, कल को वो इंसान ही कब आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये बिजनेसमैन के लिए ये सारी बातें, चाहे आप शुरुआती स्टेज पर हो चाहे आप बहुत बड़े स्टेज पर हो, ऐसे ऐसे लोग आपको धोखा दे देंगे जिसमें आपको विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन इसके बाद ना देखो क्या करते हैं कि जब लोगों को धोखा मिलता है, बिजनेसमैन को धोखा मिलता है, मैं सच्ची बता रहा हूं, आंखों देखा एग्जांपल, जब बिजनेसमैन को धोखा मिलता है ना,
जैसे कि मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वही बिजनेस कोई आपका एम्प्लॉय करने लग जाए आपसे ही सीख करके सारी चीजें, और आपको धोखा दे करके खुद का कर रहा है, तो उसके बाद क्या करते हैं ज्यादातर लोग कि उसको सोचते हैं कि उसके बिजनेस को बंद करवाएं, उस पर हमला करवाएं, कुछ भी करवाएं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप आज जहां पर भी हैं, जिसने आपको धोखा दिया है वो आपसे छोटा ही है, विश्वास करो। वो आपसे छोटा है तो आपको उसके ऊपर ना हमला नहीं करवाना है, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है। हर एक इंसान की अपनी एक इच्छा होती है कि हम भी कामयाब बने। अगर वो ऐसा कर भी रहा है, बेशक से उसने आपकी नजरों में आपसे मक्कारी की है, लेकिन आप भी तो एक इंसान हैं। आपकी भी एक इमेज है, आपकी एक गुडविल है बिजनेस की। तो आपको ना उसको किसी भी तरह से ना चोट नहीं करना है, कुछ भी परेशान नहीं करना है। कह दो कि तू आगे बढ़ रहा है, बढ़, इसमें तेरी खुशी है, कोई बात नहीं। दिल पे पत्थर रख करके ये मान लो कि आपके एम्प्लॉय ने धोखा दिया, लेकिन उसके बाद भी आप खुश रहो। पहली बात, इससे आपको ना फिजिकली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ, किसी ने आपको धोखा दे दिया है तो। डिप्रेशन हो जाने से आप डिप्रेस्ड हो जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा क्या? सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के, कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप परेशान होंगे, घुट घुट करके जिएंगे। ये होता है, ये होता है लोगों के साथ। जब धोखा मिलता है तो आपको घुट घुट करके जीना नहीं है भाई। कोई आगे बढ़ रहा है ना, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, कोई आगे बढ़ रहा है ना, आपसे छोटा ही है बेशक से, उसको आगे बढ़ते हुए खुश हो जाओ। कोई आगे बढ़ रहा है आपके सामने तो उसे आगे बढ़ता हुआ देख करके आप खुश हो, दुखी नहीं हो। अगर आपको लाइफ में खुश होना है ना, तो किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर आपको खुश होना है, दुखी नहीं होना है। चाहे बेशक से उसने आपके साथ धोखा भी किया है ना, तो भी आप अपने आप को खुश रखो, अपने लिए ही सही, लेकिन अपने आप को खुश रखो। अगर जिस दिन आप दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख करके खुश होना सीख गए ना, विश्वास करो उस दिन आप एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, लोगों की नजर में भी और अपनी नजर में भी। पहली बात। दूसरी बात है ना कि देखो, आपको उसे किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं करना है इससे, क्योंकि आपकी ये गुडविल है। मान लो आप उस इंसान को परेशान कर रहे हैं जो आपको धोखा दे करके और अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है। मान लो आप उस पर हमला करवा रहे हैं, क्या वो इंसान आपके एक छोटे से हमले से अपना काम रोक देगा? और दूसरी बात, क्या आपके हाथ में है कि आप उसको पूरी तरह से खत्म कर दे? क्योंकि हमारा देश संवैधानिक है, कानून व्यवस्था है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आप गिरफ्तार होंगे ना। इसमें नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। उस इंसान का जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपका भी तो हुआ। आप अपने आप को देखो ना, क्यों किसी को ऐसे परेशान करना कि आप भी परेशान हो जाओ? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर उस इंसान को परेशान कर रहे हैं तो आपका कोई फायदा होगा क्या? सच सच बताना, होगा क्या कोई फायदा? 1% भी नहीं होगा, बल्कि आपका दिमाग जो है वहां पर लगेगा। और साथ ही साथ जितने भी लोग इस बारे में सुनेंगे ना, जितने भी लोग सुनेंगे वो आपको गालियां देंगे। सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि सबको सबको ये लगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। आप इतना आगे पहले से ही हैं, तो आपको ऐसा क्या करने की जरूरत है? ऐसी हरकत क्यों किया? समझो इस बात को। आपको कभी भी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करना है। कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो और उसमें ही आप खुश रहो, छोड़ो, जाने दो। जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, लोगों की फितरत है चीट करने की, करने दो। लेकिन आप एक बेहतर इंसान हो ना, तो आप अपने ऊपर अभी भी फोकस करो। सोचो आप जहां पर भी हो, क्या आप आज यहाँ पर लड़ने झगड़ने की वजह से हो, किसी को परेशान करने की वजह से हो? नहीं ना। आप अपनी मेहनत की वजह से यहाँ पर हो, आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर फोकस करने की वजह से यहाँ पर हो, है ना? तो आप आज भी वही करो, खुद पर फोकस करो, मेहनत करो। ये सोच लो, देखो ना, कोई ऐसा इंसान नहीं है यार जिसको धोखा ना मिले। अगर वो कुछ बड़ी सोच रख रहा है ना, तो एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा, एक भी, कसम से बता रहा हूं, एक भी इंसान इस धरती पर खोजने पर भी नहीं मिलेगा जिसको लोगों ने चीट नहीं किया हो। जितने भी अमीर लोग हैं ना इस दुनिया के टॉप, एलोन मस्क को आप जानते हैं, कभी उनकी स्टोरी को ध्यान से पढ़ना, रहे उनको ना अपनी खुद की कंपनी से धक्के देकर निकाल दिया गया था। विश्वास करोगे क्या? जिस कंपनी को उस बंदे ने खून पसीने से चलाया ना, अपना सारा दिमाग लगाया, जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, उस बंदे ने उस कंपनी को खड़ा किया। लेकिन धीरे धीरे करके उसी कंपनी से उसी को निकाल दिया गया। समझो, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे भाई। लेकिन वो बंदा अगर यही सोच करके बैठ जाए कि मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया गया, अब मेरा क्या होगा, तो सच में उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बंदा हार मानने वाला नहीं था, उसे पता था कि आगे यहाँ दुनिया खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे ना आपको भी लोग मिलेंगे। इलोन मस्क के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ कि उनको खुद के लोगों ने धोखा दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बिजनेस करेंगे ना, तो कई बार ऐसा होगा आपकी फैमिली मेंबर के लोग भी आपके दुश्मन नजर आएंगे। मैं यहाँ पर ना आपके बीच में कोई लड़ाई नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ना धीरे धीरे करके, अगर आप शुरुआती लेवल पर हो बिजनेस के, शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। सच्ची बता रहा हूँ, ये होगा आपके साथ। और नहीं विश्वास है ना, तो थोड़ा टाइम तक आप बस अपने बिजनेस में लगे रहो, आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने सीक्रेट किसी भी हाल में नहीं बताना चाहिए किसी को। कोशिश करो कि अपने सीक्रेट्स को ज्यादा से ज्यादा छुपा करके रखो। लेकिन कई बार मजबूरी में, अगर आपने किसी को एम्प्लॉय रखा है तो आपको बताना ही पड़ेगा।
सिंपल सी बात है। और वहीं पर इंसान धोखा खाता है, और ये आज से नहीं बल्कि एक इतिहास रहा है कि खाता रहा है और खाता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बिना बताए किसी से काम करवा सकते हैं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बताएंगे नहीं तो वो करेगा कैसे, है ना? तो बताना आपकी मजबूरी है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार की बात है, मैं एक साइकिल की दुकान पर गया था। साइकिल की दुकान पर वो जो बंदा था, उस साइकिल की दुकान का मालिक था, वो ये कह रहा है कि किसी को भी अगर कुछ भी सिखा दो ना तो वो अपने आप को सबका बाप समझने लग जाता है। ऐसा ही आपके बिजनेस में होगा। किसी को भी आप थोड़ी सी छोटी सी चीज सिखा दोगे ना तो कल को वो अपने आप को आपसे भी ज्यादा समझदार समझने लग जाएगा। सच्ची बता रहा हूं मैं। और होगा ऐसा, और होता है ऐसा, और होता रहेगा ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा या कोई फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा तो नहीं होगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आप देखेंगे ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके मैनेजर ही, जो उसका मालिक है वो तो अलग है, लेकिन उसका जो मैनेजर है ना वो भी उसी कंपनी को खड़ी करने की सोच रखता है। सच्ची बता रहा हूं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसका जो मैनेजर होगा ना वो यही सोच रखता है कि कल को मेरी भी ऐसी कंपनी होगी। अब आपके हाथ में है, आप अपनी कंपनी को बचा सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को कम कर सकते हैं तो करें, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर हमला करा दें। इसका मैं कभी भी आपको कोई राय नहीं दूंगा। देखो, आप अगर आगे बढ़ना है ना आपको आज भी, तो आप अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दो। जो भी चीज आप कर रहे हो आप उस पर ध्यान दो, उसको और बेहतर करो। ताकि देखो, जनता को क्या चाहिए, आप अपना प्रोडक्ट जनता में तो बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप जनता के लिए कर रहे हैं ना, तो जनता को क्या चाहिए कि बेहतर प्रोडक्ट चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपका जो मैनेजर है वो आपसे बेहतर प्रोडक्ट देगा ना तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, चाहे आपकी कंपनी कितनी भी पुरानी हो, चाहे आप कितने भी बड़े ब्रांड हो। लोगों को अच्छी चीज चाहिए और कम प्राइस पर चाहिए। अगर आपका मैनेजर वो काम करेगा तो आप डूब जाएंगे, लेकिन वही काम आप और अच्छे से करने लग जाएं तो विश्वास करो ऐसे 100 मैनेजर भी आ जाए ना तो उनकी औकात नहीं है कि वो आपको हिला सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई आपको अगर परेशान कर रहा है, धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो आपको दिल पर हाथ रख करके और कहो कि ऐसा होता ही होता है, हर किसी के साथ होता है। कोई आप यूनिक इंसान नहीं हो, मैं यूनिक इंसान नहीं हूं, सबके साथ होता है। दूसरी बात, आप ये सोचो कि आपकी सोच बड़ी थी, इस वजह से आपको धोखा मिला। क्योंकि नल्ले इंसान को भी कोई धोखा देता है क्या? देखा है कि आपने नशेड़ियों को, उनको क्या कोई धोखा देगा यार? जिनकी 2 कौड़ी की औकात है उनको क्या कोई धोखा देगा? आप इतने बड़ी सोच के लोग हो, आपकी सोच बड़ी है, इस वजह से आपको किसी ने धोखा दिया है, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात कि आपको अपने प्रोडक्ट पर आज भी ध्यान देना है, सामने वाले के ऊपर ध्यान नहीं देना है। सामने वाला भाड़ में जाए, सोच लो कि जिसने आपको धोखा दिया है वो भाड़ में जाए। चौथी बात, जिसने आपको धोखा दिया है ना, ये बात लिख लो यार, पत्थर की लकीर बना लो कि कभी उस इंसान की तरफ पलट करके देखना नहीं है, चाहे अब वो जिंदा हो मरे, कैसी भी हालत में हो, पलट करके नहीं देखना है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, हो सकता है कि वो इंसान, अभी आप छोटे स्टेज पर हैं तो कोई इंसान ऐसा होगा जो आपको छोटा सा धोखा देगा। आपको लग रहा होगा कि अरे छोटा सा ही तो धोखा है। विश्वास करो, जिसने आपको छोटा सा धोखा दिया ना, कल को वो बहुत बड़ा धोखा देगा, बड़े लेवल पर देगा, और आप देखते रह जाएंगे और तब आपको सिर्फ अफसोस होगा। इसलिए आज छोटा सा धोखा मिलने पर अगर आपको अफसोस हो रहा है ना, तो कोशिश करना कि कल को आपको पछतावा ना हो बड़ा धोखा मिलने पर। इसलिए आज ही एक्शन लो और धोखेबाज लोगों से दूर हो जाओ, वरना आपको आगे चल करके धोखा मिलेगा। भगवान को थैंक्स कहो कि आपको पहचान हो गई इसी लेवल पर कि आप धोखेबाज लोगों को पहचान गए, वरना आगे चल करके जब बड़े लेवल पर धोखा मिलेगा ना तो आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। सच्ची बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, या फिर यूं कहूं तो हर एक इंसान ही धोखेबाज है। हर एक इंसान, सच्ची बता रहा हूं, हर एक इंसान ये चाहता है कि वो आगे बढ़े। और ज्यादातर हम अपने आसपास के लोगों को ही देखते हैं। आप देखेंगे कि एक मोहल्ले में जिसका सबसे बड़ा घर रहेगा ना, तो वहां के जितने भी आसपास के लोग रहेंगे, सारे के सारे लोग यही सोचेंगे कि हमें इस इंसान से बड़ा बनना है जो हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ा है। ये नहीं सोचेंगे कि हमारे देश में ही अंबानी भी है और हमें उससे भी बड़ा बनना है। इतनी सोच नहीं है किसी की भी। वो अपने आसपास के लोगों से ही बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप इन लोगों से कैसे बड़ा बना रहते हैं, कैसे आप और बड़े बन सकते हैं, और कैसे ये इंसान आगे बढ़े ना बढ़े, इस पर फोकस करने की बजाय आप अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस पर फोकस करने से, अपने काम पर फोकस करने से आगे बढ़ते हैं और बड़े होंगे, ना कि ऐसे लोगों की सोच से, ऐसे लोगों के ऊपर फोकस करने से जिनकी सोच छोटी है, या फिर जो लोग ऐसे हैं जो आपको ही सिर्फ टारगेट करते हैं। आप ऐसे लोगों को छोड़ दो, भूल जाओ, और आप अपने काम पर फोकस करो। देखना आप हमेशा बड़े बने रहोगे। बड़े बनने की यही पहचान है कि आप छोटे लोगों पर फोकस ना करो, बल्कि छोटे लोगों को हमेशा ना उनकी हेल्प करो। सच्ची बता रहा हूं, लेकिन उन लोगों की कभी हेल्प मत करना जो आपको धोखा ही दे रहे हैं।
आप उनकी हेल्प करोगे ना तो वो पीठ पीछे फिर एक खंजर लेकर के तैयार बैठ रहेंगे। जिस दिन मौका मिला फिर आपको खंजर घोंपेंगे। और जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आप उन्हीं की हेल्प करोगे तो इसे पागलपंती कहते हैं। उनको आप परेशान मत करो, उनको आप कोई दुख मत दो, टेंशन मत लो, लेकिन कभी भी ना उनका साथ भी मत देना। ये मैं खुल करके कह रहा हूँ, साथ मत देना, कभी भी ऐसे लोगों की मदद मत करना, वरना आज नहीं तो कल आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। क्योंकि जिसने आपको धोखा दिया है ना, उसको भी कभी ना कभी धोखा मिलेगा। ये विश्वास करो, जिसने आपके साथ मक्कारी की है ना, उसके साथ भी मक्कारी होगी। प्राकृतिक का नियम हर किसी के लिए एक बराबर है, कोई यहाँ पर छोटा नहीं है, कोई यहाँ पर बड़ा नहीं है। भूल जाओ उस इंसान को और यूं समझ लो कि आज अगर उसने धोखा दिया है आपको तो उसके साथ उससे भी बुरा होगा। आप छोड़ दो उसके हालात पर और अपने ऊपर फोकस करो। देखो, मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि धोखा देने वाले इंसान करोड़ों हैं इस दुनिया में, लेकिन धोखा ना देने वाला सिर्फ एक इंसान है और वो आप हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको धोखा ना दे। मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि जो माँ बाप भी होते हैं ना, वो अपने बच्चे को पढ़ाते तो हैं, लेकिन उससे एक उम्मीद जुड़ी रहती है कि कल को हमारा बेटा कामयाब होगा और हमारी भी देख रेख करेगा। मीन्स दैट कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको अपने मतलब से ना देखे। बुरा मत मानना कि मैंने माँ बाप का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये सच्चाई है, मानो चाहे मत मानो। दुनिया मतलब से ही चलती है, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, अगर आपके साथ आज जुड़ा हुआ है तो वो मतलब से ही जुड़ा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखो, धोखेबाज लोग मिलेंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको वहां पर भी बड़े बने रहना है तो अपने ऊपर विश्वास रखो, हिम्मत रखो और ये सोचो कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। मेहनत करने से ही पहुंचे होंगे। कोई भी आगे बढ़ता है तो मेहनत करने से ही बढ़ता है। आप एक कमरे में अकेले बैठ करके भी पढ़ रहे हैं ना, शांति से, शांत दिमाग से, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप 1 करोड़ लोगों के बीच में भी एक लठ लेकर के उतर जाए, तलवार लेकर के उतर जाए लड़ने के लिए, तो आप मारे जाएंगे। चाहे आपके पास सुपर पावर भी होगी ना, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आगे बढ़ने का सिर्फ एक तरीका है कि अपने ऊपर फोकस करो, शांत दिमाग से बैठे रहो। जिसने धोखा दिया है, चीट किया है ना, बस भगवान के ऊपर छोड़ दो और भूल जाओ। सोच लो कि ऊपर वाला जरूर आज नहीं तो कल उसके साथ भी वैसा ही करेगा। सोचो ना, जिसने आपके साथ मक्कारी कर लिया उसकी क्या औकात। सोचो, अगर आप अच्छे इंसान थे और आपके साथ मक्कारी कोई करता है तो वो इंसान कहाँ का रह गया। कल को वो किसी और इंसान के साथ भी मक्कारी करेगा, परसों को फिर किसी और के साथ करेगा। उसकी फितरत है मक्कारी करने की, तो वो करने दो, छोड़ दो। कल को कोई ना कोई उसे जरूर जवाब देगा। सुना है आपने ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो सच्ची बता रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देखा यार, जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। आप हर किसी के साथ मक्कारी करेंगे तो कोई ना कोई तो आपको जवाब देगा ही देगा। मान लो अगर मैं शरीफ हूं, कोई और शरीफ है, वो बर्दाश्त कर लेता है। हर कोई तो एक जैसा नहीं है। कल को ऐसा तमाचा कोई मारेगा मक्कार लोगों के मुंह पर कि फिर वो कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। विश्वास करो, ऊपर वाला ना हर एक चीज को देखता है। सच्ची बता रहा हूं मैं। बेशक से बहुत सारे लोग होंगे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे, ऊपर वाले को नहीं मानते होंगे, लेकिन प्रकृति का नियम यही कहता है कि जैसे को तैसा मिलता ही मिलता है। आप किसी के साथ गलत करेंगे, आपके साथ ही किसी ने गलत किया है, मान लो जिसने आपके साथ मक्कारी किया है, मैंने अभी खुद ही बोला ना कि किसी भी हाल में उसकी मदद मत करना। बोला कि नहीं बोला? वही तो है। सोचो कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, कल को वो अगर सड़क पर गड्ढे में गिर रहा होगा, मान लो किसी नाले में गिर रहा होगा, और सिर्फ आप ही मात्र इंसान है जो बचा सकते हैं उसको, तो क्या आप बचाएंगे? क्या आपके दिल में ये नहीं होगा कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, वो भी तब जब आप बहुत अच्छे से चल रहे थे, उसकी जिंदगी भी अच्छे से चल रही थी, तब उसने धोखा दे दिया। तो आज जब आप अच्छे से चल रहे थे तो उस इंसान ने आपको गिराने की कोशिश की है, लेकिन आज जब आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी वो गिर रहा है, तो आपको उसे क्यों बचाना चाहिए? यहाँ पर तो आप निर्दोष हैं। आप नहीं भी बचाएंगे तो भी आप निर्दोष रहेंगे, तो आपको क्यों बचाना चाहिए? और आप नहीं ही बचाएंगे, बहुत 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 ज्यादा दयालु इंसान होंगे ना आप, तो शायद आप बचा दें। लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूं, ऐसी स्थिति में आपके दिल में यह बात जरूर होगी कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया था। जरा सोचो। तो जिसने आपके साथ गलत किया है ना, जिस दिन उसके साथ गलत होगा ना, तो सभी लोग हाथ खड़े कर लेंगे, कोई उसका साथ तक नहीं देगा। तो इसलिए ना आप बस अपने ऊपर विश्वास रखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको धोखा मिला है, उसे भी धोखा मिलेगा, उसके साथ भी कोई मक्कारी करेगा। आप अपने बेहतर भविष्य के लिए बस अपने बिजनेस को और बड़ा करें। आप जहां तक आए हैं आप उससे और कहीं ज्यादा आगे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक एक कदम फूंक करके रखें, मक्कार लोगों से आगे बच करके रखें। उसने जो सीख दी है आपको
उसे एक डायरी में लिख लें और कोशिश करें कि फिर कभी वैसा ना हो आपके साथ। मैं यही सारी चीज़ें आपसे कह सकता हूँ और ये सारी चीज़ें ना सच्ची बता रहा हूँ, बहुत 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 काम की हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लग रहा होगा कि एक लड़का बोल रहा है हमारे सामने, क्या बोल रहा है, इसकी क्या औकात, लग रहा होगा आपको। लेकिन एक बार दिल से ध्यान से सोचना कि मेरी क्या एक भी बात गलत है। सोच करके देखना कि जो मैंने बताया है आपको ये आपके साथ हो रहा है या फिर नहीं। अगर आपको अभी तक बिजनेस में धोखा नहीं मिला है ना, तो आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है ये, या फिर आप बहुत 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 एक्स्ट्रा स्मार्ट लेवल के बिजनेसमैन हैं। यानी कि आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को बना करके रखा हुआ है आपने कि आपके एम्प्लॉय भी आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मेरी बातें बकवास हैं। लेकिन नॉर्मल जो बिजनेस है, मेरे को लगता है कि 95% से भी ज़्यादा ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनको धोखा मिलता ही मिलता है। मानो या फिर मत मानो। और जब ना देखो, रिश्ते में धोखा मिलता है, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ करके जा रही है या आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, आप जब परेशान है तभी छोड़ करके जा रहा है, तो शायद आप बर्दाश्त कर लें क्योंकि वो सिर्फ छोड़ करके जा रहा है। लेकिन जब आपको बिजनेस में धोखा मिलता है ना, तो वो इंसान सिर्फ आपको छोड़ करके नहीं जा रहा है बल्कि वो आपका कॉम्पिटिटर भी बनेगा। इस वजह से हम टूट जाते हैं। समझ रहे हो क्या? इस बात को समझो। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने देखा है, महसूस किया है, तब जाकर के मैं आपके सामने ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये सच्चाई है एक बिजनेस की, मानो या फिर मत मानो। और 95% से ज्यादा बिजनेसमैन ये फेस करते हैं। और अगर आपने नहीं किया है, आपका बिल्कुल नया बिजनेस है, तो आप करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि ये शुरुआती बिजनेस वालों के लिए भी है कि आप अभी से अवेयर हो जाएं। आप लोगों को उतनी ही चीजें सिखाएं जिससे कि अगर वो कल को आपको धोखा भी दे तो भी आपका बिजनेस ना डूबे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उसको सिखाना भी आपकी मजबूरी है, इसलिए आप सिखाएंगे ही। और उसको अगर धोखा देना होगा तो वो देगा ही देगा। इसलिए ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहली बात बहुत ही बेहतरीन लोगों को लाएं जिससे धोखा देने से भी आपका बिजनेस बर्बाद ना हो और धोखा दे भी ना। ये सारी चीजें सोच समझ करके बिजनेस चलाओ। और फिर भी आपको धोखा मिल जाता है तो मैंने कहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो और अपने काम को करते रहो, क्योंकि आप आज तक जहां पर भी हैं अपने काम की वजह से हैं। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप इनको अपने बिजनेस में गौर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही से और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।